हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेके आ गया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है बैल का दूध। हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भर रहे थे। वे कहने लगे, जहाँ पना बीरबल स्वयं को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो उसे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार में पहुंचा तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं? बीरबल ने उत्तर देते हुए कहा, जी हजूर। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम देते हैं। तुम्हें उस काम को 2 दिन के भीतर करना होगा। बीरबल सिर झुकाकर अकबर से बोला, फरमाइए हुजूर, आपके हर हुक्म को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अकबर आदेश देते हुए बोले, जाओ, जाकर मेरे लिए बैल का दूध लेकर आओ। आदेश सुनकर बीरबल भौचक्का रह गया। इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। थोड़े देर बाद अकबर बोले, क्यों बीरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? बीरबल बेचारा क्या कहता, वह कोई बहस करने का समय भी नहीं था। हामी भरते हुए वह अपने घर लौट आया। घर आकर उसने बहुत सोच विचार किया। अपनी पत्नी और पुत्री से भी इस बारे में चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उस रात को बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट के कपड़े धोने लगी। अकबर के महल की खिड़की उस कुएं की ओर ही खुलती थी। जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज सुनकर अकबर की नींद खुल गई। जब अकबर खिड़की से बाहर की ओर झांके तो उन्हें एक लड़की कुएं पर कपड़े धोती हुई दिखाई पड़ी। अकबर ने वहीं से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, तुम इतने रात को यहाँ कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री बोली, हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है। वे कुछ महीनों से अपने मायके गई हुई हैं और उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिताजी ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। दिन भर मुझे उनकी सेवा सत्कार करनी पड़ी। इस बीच मुझे कपड़े धोने का समय ही नहीं मिला, इसलिए मैं रात में कपड़े धो रही हूँ। अकबर कुछ नाराजगी में बोले, कैसी विचित्र बात कर रही हो बच्ची, आदमी बच्चे कैसे पैदा कर सकता है? बीरबल की पुत्री ने उत्तर देते हुए कहा, करते हैं हुजूर, जब बैल दूध दे सकती है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये बात सुनते ही अकबर की नाराजगी हवा हो गई और वे पूछ बैठे, बच्ची, कौन हो तुम? हुजूर, ये मेरी पुत्री है। पेड़ के पीछे छुपे बीरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, ओह, तो ये तुम्हारा आइडिया था? बीरबल अकबर की नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगते हुए बोला, गुस्ताखी माफ हुजूर, और कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का। इधर अकबर भी बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मान गए। अगले दिन रात का पूरा वृत्तांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोने का हार इनाम में दिया। दरबारी हमेशा की तरह जल भून कर रह गए। और आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।